हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू कॉमर्स एक्सपी चैनल। मेरा नाम है स्पर्श और आज मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ और इस पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना। थोड़े थोड़े टॉपिक्स बचे, इजी इजी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल इसमें बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये मेरा लिखित है, आपको दावा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्या है? इंसेक्टोरल फ्लोज। इंसेक्टोरल फ्लोज क्या होते हैं? फ्लोज का मतलब हमें पता है, फ्लो हो रहा है कोई चीज। क्या फ्लो हो रहा है ये अभी हम लोग समझते हैं। इट रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट्स बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, है ना। जो डायरेक्टली फ्लो होता है, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे मनी का फ्लो हो, है ना, वो सब क्या होता है? इंसेक्टोरल फ्लोज के अंदर आता है। अब इंसेक्टोरल फ्लोज दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। बहुत ईजी है। रियल फ्लो में हमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो में हमारे पास मनी का फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं या फैक्टर जो सर्विसेज होती है वो जा रही हैं, उनका फ्लो होता है। इट रिफर्स टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन सेक्टर्स, स्पेशली बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, है ना। कि जैसे हाउस होल्ड क्या करती है? लेबर सप्लाई करती है, अदर रिसोर्सेज टू फर्म, फर्म्स इन रिटर्न क्या देती है? प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, है ना। ये हमारा रियल फ्लो हो गया। मनी फ्लो क्या होता है? इट रिफर्स टू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स दैट अकम्पनी द रियल फ्लो, यानी कि फर्म्स क्या करती है? वेजेस देती है, रेंट देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है हाउस होल्ड को उनकी फैक्टर ऑफ सर्विसेज यूज करने के लिए। इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या करती है? वो स्पेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है फर्म से, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है वो उनको खरीदती है ना। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे चार्ट से समझना है, बहुत ईजी है ना। क्या है? ये हमारा हाउस होल्ड हो गया, है ना। ये हमारा फर्म हो गया। रुको एक सेकंड, जरा ब्लैक कर लूँ। ये हमारा हाउस होल्ड हो गया, ये फर्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें दे रहे हैं। उसके बदले में हमें क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। क्या? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स, है ना। अब फिर क्या होता है? फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, हमसे फैक्टर सर्विसेज ली, हमें पेमेंट कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बना लिए। अब गुड्स एंड सर्विसेज को वो हाउस होल्ड में बेचते हैं, क्योंकि हम लोग डिमांड करते हैं तो हमें बेचते हैं, हमें बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। इजिली समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ये जो फैक्टर सर्विसेज है ना, ये जो होता है ये हमारा रियल फ्लो होता है। जो ये फैक्टर पेमेंट्स हो रहा है और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ये हमारा मनी फ्लो होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है? इट रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना। कौन सी? हाउस होल्ड और फर्म। हम लोग यहाँ फोर सेक्टर नहीं की बात करेंगे, केवल टू सेक्टर की बात होती है। इसमें एज्यूम करा जाता है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसमें ना कोई गवर्नमेंट होती, ना फॉरेन ट्रेड होते, ना ही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो रहा। जो कमा रहे हो सब उड़ा रहे हो, कुछ बचा नहीं रहे हो, है ना। तो वो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है प्रोडक्शन की। सबसे पहली क्या है? प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम। भाई फैक्टर सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ, कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में हमें क्या मिला? हमें फैक्टर पेमेंट्स मिले। उस फैक्टर पेमेंट को हमने क्या करा? एक्सपेंडिचर करा। क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के। तो ये पैसा जो है वो घूमता ही रहेगा, है ना। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये सर्कुलर फ्लो होता ही जा रहा है, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज का हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का हो, चाहे मनी का हो, चाहे पेमेंट का हो। क्या है? पैसा घूम रहा है। उन्होंने हमें दिया फैक्टर सर्विस के बदले, हमने उन्हें वापस कर दिया गुड्स एंड सर्विस, फिर उन्होंने दिया, फिर हमने दिया, फिर उन्होंने दिया, हमने। ये एक अनब्रेकेबल चेन होती है जो चलती रहती है। ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है सर्कुलर इनकम का सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस, कि कैसे हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। भाई हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस चाहिए जो फर्म्स देंगी, फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए जो हाउस होल्ड देंगी, है ना। इट शोज हाउ डिफरेंट सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर आर इंटरकनेक्टेड, ईच सेक्टर डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड प्रोवाइड रिसोर्सेज, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड पे इनकम, हाउस होल्ड स्पेंड दैट इनकम एंड रीस्टार्ट दैट साइकिल। वही साइकिल पूरी घूमती रहती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होती है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द सर्कुलर फ्लो shows how the income generation in production is distributed to different factors like wages to labor मिलती है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती है, दिहाड़ी, लैंड ओनर्स को रेंट मिलता है, कैपिटल जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं। फिर ये हेल्प करता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट्स द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी कि रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये इनका सम टोटल होता है। नेशनल इनकम में भी आप पढ़ोगे कि आगे 3 मेथड होते हैं, एक इनकम मेथड से कैलकुलेट होता है, वो हमारा इनकम मेथड यही होता है, फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री। इजी, 3 हमने याद करने, तीनों हमने पढ़ लिए। सो आई होप कि आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी इश्यूज हैं या कोई डाउट्स हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल मेक श्योर कि मैं सबका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो अपनी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर अभी तक भी नहीं करा है तो करो अभी तुरंत जाके, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, और 12th बोर्ड्स में आपकी बार सब लोग मिलके फोड़ देंगे। थैंक यू।